जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। अपने माँ से कह देना कि तेरे हर पसीने का हिसाब दूंगा। अपने माँ से कह देना कि तेरे हर पसीने का हिसाब दूंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना। तेरा ये सपना पूरा करके बब्बर शेर और शेरनी दिखलाएगी। तो उठो शेर और शेरनियों और उठाओ अपना पेन और पेपर और तैयार हो जाओ सीखने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रूफ है। तो इसे जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज इसे सीख कर ही इसे जाना है। आपकी माँ जो है आपके जीत के लिए इंतजार कर रही है। तो आप भी पसीना बहाकर इस जीत को हासिल करिए, क्योंकि ये 10 साल का आपका पहला एग्जाम है। तो चलिए मेरे दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। जैसे हमने यहाँ पर आपको फिगर ड्रा कर दिया है पहले से। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त के परिगत क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये वृत्त के बाहर क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो बताइए क्या समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है कहते किसको है, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। यानी कहें तो कि वैसा आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, तो वैसे आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और एक है समचतुर्भुज आया मेरे प्यार दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसमें सामने का जो हो भुजा वो कैसा हो, तो समांतर हो यानी पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम लोग समांतर चतुर्भुज समझ लिए और समचतुर्भुज समझ लिए। तो यहाँ दिखाना है कि वृत्त के बाहर जो समांतर चतुर्भुज है क्या ये समचतुर्भुज है। अब हम लोग देखते हैं कि इस फिगर से हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं कि ए बी सी डी क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है, ए बी सी और डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे कि हमारा प्रश्न में कह रहा है तो समांतर चतुर्भुज है। तो हमने अभी बताए कि समांतर चतुर्भुज का जो होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से हो सकता है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो यहाँ से लिख दीजिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। तो यहाँ से लिख दीजिए बी सी बराबर ए डी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ए बी सी बराबर ए डी। अब हम लोग जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हम लोग 10.2 में प्रमेय से सीख चुके हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम लोग सीख लिए कि ये भुजा क्या होती थी, बराबर होती थी। तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर पी बी बराबर हो सकता है पी बी क्यू। तो इसी तरह से पी बी बराबर बी क्यू, क्योंकि वृत्त के बाहर ये क्या है, बाह्य भुजा। इस तरह से देखिए मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग ए को भी बाहरी बिंदु मान के पी बराबर हो सकता है एस, फिर एस डी बराबर हो सकता है डी आर, फिर आर सी बराबर हो सकता है क्यू सी। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर 10.2 से प्रमेय से हम लोग जान चुके हैं, तो बराबर होती है। तो हम लोग कर सकते हैं कि वृत्त के बाहर जो है कौन कौन बिंदु है, तो A B C D, यानी वृत्त के बाहर 4 बिंदु बराबर होती है। तो वृत्त के बाहर बिंदु A B C D है। वृत्त के बाहर कौन कौन बिंदु है, A है, B है, C है और D है। तो A B C D है, यहाँ पर लिख दीजिए और D है। तो यहाँ से हम लोग अब दिखा सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी बी बराबर क्यू बी क्यू। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देना है कि एक बार हम लोग ए पी बराबर ए एस दिखा देंगे, तो एक बार पी बी बराबर बी क्यू दिखा देंगे। तो वहाँ से लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए एस। यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बराबर क्या है, ए एस है। अब क्यों बराबर हो रहा है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु है। इधर देखिए ढक दिया जाए तो वृत्त के बाहर एक बिंदु मिल रहा है, इस पर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए पी बराबर ए एस, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। फिर इसी तरह से इधर को पहले लिखें तो फिर लिखेंगे इधर पी बी बराबर बी क्यू, पी बी बराबर बी क्यू। तो यहाँ से लिख दीजिए पी बी बराबर बी क्यू, यहाँ मान लेते हैं समीकरण 4। फिर जब इधर से दिखा दिए दोगो तो अब इधर से लिखते हैं, क्योंकि डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर क्या हो सकता है, टी एस। तो यहाँ से लिख दीजिए डी आर बराबर डी एस। तो ये हो गया इक्वेशन 5। फिर डी आर बराबर जब डी एस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी बराबर क्यू सी, आर सी बराबर क्यू सी। तो यहाँ से लिख दीजिए कि आर सी बराबर क्यू सी। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब देखिए कि हम लोग को दिखाना है एक समचतुर्भुज। तो यहाँ से हम लोग 3, 4, 5, 6 चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानी समीकरण फर्स्ट नहीं 3 है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। यहाँ 3, 4, 5 और 6 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 को ऐड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी, यहाँ से मिलेगा ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी। इधर वाला को ऐड कर दिए तो इधर लिख दिए। फिर इधर को ऐड करेंगे तो बराबर में लिखेंगे, बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस क्यू सी ऐड कर दिए। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी, देख लीजिएगा यहाँ फिगर से कि ए पी प्लस पी बी। तो यहाँ पर देखिए एक ही भुजा पर है, ए पी प्लस पी बी। तो हम लोग इसे लिख दीजिए कि ए पी प्लस पी बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डी आर प्लस आर सी, तो यहाँ देखिएगा डी आर प्लस आर सी क्या है, डी आर प्लस आर सी। तो यहाँ लिख दीजिए कि डी आर प्लस
आर सी। तो हम लोग को ये मिल गया। अब इसी तरह से एक ही भुजा पर देख लीजिए ए एस, तो हम लोग को देखिए यहाँ ए एस प्लस एस डी मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए एस प्लस डी एस यहाँ पर है, तो हम लोग ये दोनों को एक तर कर देते हैं। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, अब प्लस लिख देंगे बी क्यू। तो देखिए बी क्यू प्लस क्या मिल गया क्यू सी, तो बी क्यू प्लस में क्यू सी एक तर कर देंगे, तो बी क्यू प्लस क्यू सी। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ए पी प्लस पी बी आ गया। देखिए यहाँ फिगर में ए पी प्लस पी बी, तो बताइए कि ए पी प्लस पी बी को लिख सकते हैं, ये ए पी प्लस पी बी है, ए पी प्लस पी बी है, तो टोटल तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ए बी के बराबर होगा। तो ए पी प्लस पी बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से लिख दीजिए कि ए बी प्लस, अब इसी तरह से डी आर प्लस आर सी है। देखिए डी आर प्लस क्या है आर सी, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी सी। तो यहाँ से लिख दीजिए क्या चीज़ डी सी बराबर, अब यहाँ से देखिए ए एस प्लस क्या है डी एस है, ए एस प्लस एस डी एस है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी टोटल लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए ए डी प्लस, अब देखिए बी क्यू प्लस क्यू सी है, क्या है बी क्यू प्लस क्यू सी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी सी, तो यहाँ से लिख दीजिए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब इसके बाद देखिए ए बी प्लस डी सी, तो यहाँ पर देखिएगा ए बी इजकल टू क्या है सी डी है या डी सी कह सकते हैं। तो यहाँ से ए बी को रहने देते हैं और यहाँ से सी डी का वैल्यू रख देते हैं ए बी। तो यहाँ पर डी सी के जगह पर क्या रख सकते हैं ए बी। तो यहाँ चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ देखिए ए बी तो है, तो हम लोग ए बी लिख देते हैं, ए बी को ए बी ही लिख देते हैं, प्लस है। अब देखिए डी सी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है समीकरण फर्स्ट में कि सी डी बराबर क्या है ए बी है। तो यहाँ पर सी डी सी के जगह पर क्या रख रहे हैं ए बी, तो यहाँ रख दीजिए ए बी। ये देखिएगा कि डी सी है यहाँ सी डी है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये डी सी है यहाँ सी डी है, दोनों एक ही हैं, इधर उधर लिखें दोनों क्या है एक ही है। तो उसी तरह से लिख सकते हैं कि एक बार दिखा दिए ए बी बराबर आ गया क्या ए बी प्लस ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम लोग ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखा देते हैं। तो ए बी हो गया, अब हम लोग को बी सी बराबर में दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बी सी को रहने देते हैं और ए डी का वैल्यू हटा करके क्या रख देते हैं बी सी। तो यहाँ से रख दीजिए बी सी, ए डी का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है बी सी है, अब प्लस में बी सी है तो प्लस में बी सी। अब देख लीजिए यहाँ से क्या आ गया 2ab, क्योंकि ab के पहले कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2, और ab तो क्या है ab हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 1 1 कितना हो गया 2, bc है तब bc हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इक्वल में है तो कट गया। तो क्या आ गया ab बराबर bc, ab बराबर क्या आ गया bc। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि ab बराबर आ गया bc। हम लोग दिखा दिए कि ab जो है bc के क्या है इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में अगर ये भुजा इससे बराबर है तो ये भुजा इससे भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ दिखा दिए कि ये भुजा क्या है तो इससे भी बराबर है, ये भुजा क्या है इससे भी बराबर है, तो ये भुजा इससे भी बराबर होगा। तो ये चारों भुजा क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। तो जब चारों भुजा आपस में बराते हैं तो कौन चतुर्भुज बनता है सम चतुर्भुज बन जाता है। तो यहाँ से लिख देंगे और यहाँ से लिख दीजिए इसलिए AB बराबर BC। तो AB बराबर क्या दिखा दिए BC, तो बराबर कर सकते हैं यहाँ से कि AB बराबर क्या है
सी डी है तो हम लोग ए बी बराबर बी सी दिखा दें, तो सी डी भी दिखा दीजिए, डी ए भी दिखा दीजिए। यानी कि चारों भुजा क्या हो गया बराबर। तो जब चारों भुजा बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाता है समचतुर्भुज। तो यहाँ से कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। एक क्या है समचतुर्भुज है। तो यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। अब लिख दीजिए प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। होगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसे अच्छे से देखें और अच्छे से बनाएं और इसे सीख कर ही छोड़िएगा, क्योंकि जब तक इसे सीखिएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसे अच्छे से सीख जाइए।